हर साल की तरह इस बार भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनसीआरबी ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा, तो महिला अपराधों के मामले में देश की राजधानी दिल्ली। हालांकि यूपी पुलिस की माने तो उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है। लेकिन क्राइम रेट में यूपी पूरे देश के क्राइम रेट से बहुत नीचे है। देश के कई राज्यों में क्राइम रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। हत्याओं में यूपी अव्वल तो बलात्कार के मामले में देश की राजधानी दिल्ली। ये खुलासा हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट से। पिछले साल यानी 2022 में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सिर्फ हत्या के 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश भर में हत्या के 28,522 मामले रिकॉर्ड किए गए, यानी हर रोज 78 मामले या हर घंटे 3 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लेकिन अगर राज्यवार दर्ज मामलों की बात करें तो इनमें यूपी सबसे अव्वल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में हत्या की 3,491 एफआईआर दर्ज हुई, जो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर बिहार रहा, जहां हत्या के 2,930 मामले दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जहां हत्या की 2,295 एफआईआर दर्ज हुई। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा, जहां हत्या के 1,978 मामले दर्ज किए गए। और पांचवें नंबर पर राजस्थान रहा, जहां हत्या के 1,834 एफआईआर दर्ज किए गए। देश भर में हत्या के कुल मामलों में से इन शीर्ष 5 राज्यों में 43.92% मामले दर्ज किए गए। हालांकि यूपी पुलिस के विश्लेषण के मुताबिक राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, लिहाजा ये आंकड़ा बड़ा जरूर दिखता है। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से अपराध की दर की तुलना करें तो यूपी पूरे देश के अपराध दर के बहुत नीचे है। यूपी पुलिस ने आंकड़े के जरिए ये दावा किया है कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में दर्ज अपराध के कुल मामलों के मुताबिक देश का क्राइम रेट 258.1 है, जबकि यूपी में क्राइम रेट महज 171.6 है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि अपराध के राष्ट्रीय दर के मुकाबले यूपी में अपराध की दर काफी कम है। खासकर हत्या के मामले में भी पूरे देश का क्राइम रेट 2.1 है, जबकि यूपी में यह महज 1.5 ही है। यूपी पुलिस की माने तो क्राइम रेट में सबसे ऊपर दिल्ली है, उसके बाद हरियाणा है, फिर तेलंगाना है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके नीचे ओडिशा है। संपूर्ण अधिनियम की बात करें तो यूपी से पहले केरल, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के बाद ही यूपी का नंबर आता है। क्राइम इन इंडिया 2022 के द्वारा प्रख्यापित आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरे आईपीसी अपराध को देखें तो भारतवर्ष का लगभग 11.28% आईपीसी अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं और विभिन्न राज्यों में हमारी रैंकिंग 20वें स्थान पर है। इस प्रकार आईपीसी के क्राइम में ऐसे 19 राज्य हैं जहां हमसे ज़्यादा अपराध घटित हुए हैं। यूपी पुलिस के इस दावे को झुटलाना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि हालिया विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया था, लिहाजा इस पर सियासत तो होनी ही थी। देश की सरकार और दिल्ली की सरकार, सो कॉल्ड केजरीवाल की सरकार, इस जिम्मेदारी बैठती है कि दिल्ली के लोग और दिल्ली को सुविधाएं और दिल्ली में क्राइम रेट को जल्द से जल्द कम किया जाना चाहिए। ये पक्षधर है। जहां भी पहले पूरे देश में कांग्रेस के भी थे, कांग्रेस के में भी होते थे, अब ज्यादातर देश में अगर बीजेपी के हैं और वहां भी अपराध बढ़ रहे हैं, तो सरकार की, प्रदेश सरकार की, देश सरकार की जिम्मेदारी बैठती है उन पे अंकुश लगाएं और वहाँ के लोगों को एक बढ़िया तरीके से शासन दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक रेप केस में बॉम्बे में सजा हुई, वो माइनॉरिटी के थे, तो उन्होंने कहा भाषण में, समाजवादी पार्टी के थे, कि लड़कों से गलती हो जाती है, गलती हो जाने की तो फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। तो जब ये एटीट्यूड होता है किसी सरकार का, तब क्राइम नहीं रुकता। और अगर आपका एटीट्यूड है, उत्तर प्रदेश में है, योगी महाराज ने कहा यहाँ करोगे तो अगले चौराहे पर आपका इंतजार हो रहा होगा। तो जो एक मैसेज जाता है तब जा कर के, जिसको उर्दू में शब्द कहा जाता, बड़ा खूबसूरत है, इकबाल बुलंद है। तो जहाँ इकबाल बुलंद है, उत्तर प्रदेश में इकबाल बुलंद है, बीजेपी शासित राज्यों में इकबाल बुलंद है। जो अपराध की जो रेट है वो कम हो गई है कलकत्ता में, और कलकत्ता अपने ही रिकॉर्ड को और सुधार रही है, क्योंकि अगर पिछले साल ये था 103
केस थे 1 लाख पॉपुलेशन में, तो अब इस साल जो हुआ है वो 86.5 केसेस हुए हैं 1 लाख की पॉपुलेशन में, अर्थात क्राइम रेट जो है कम हो रही है कलकत्ता में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा मामले देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज हुए हैं। देश के 19 महानगरों में दिल्ली तीसरी बार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बन गया है। कुमार गौरव के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।